जी अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ साइंस। मैं हूं नसीर इलियास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.3। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफरेबल फॉर एडिशन। इसमें से आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको हम जमा कर सकते हैं आपस में और कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम आपस में जमा नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि जिन दो मैट्रिसेस को आप प्लस कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेम से मुराद ये है कि उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। जैसे कि ये इसको हम कहते हैं रो और इसको भी हम कहते हैं रो। इसमें दो रोज हो गई ना, और इसको हम कहते हैं ऊपर से जो कॉलम, इसको हम ऊपर से जो कहते हैं कॉलम। तो चार वैल्यूज हैं, 2/2 का ये मैट्रिक्स है। अब कोई इस तरह का दूसरा मैट्रिक्स होगा तो वो उसमें प्लस हो सकेगा, वरना नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से आपस में प्लस हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। जी आप देख रहे हैं जी 2/2 का कौन सा मैट्रिक्स है, और जी 2/2 का हमारे पास ई है। तो आप देखेंगे ए एंड ई। उसके बाद 3 और 1 रो 2 रो 1 कॉलम। कोई ऐसा देखें जिसके अंदर यानी कि क्या हो कि 1 रो और 2 कॉलम हो, तो वो हमारे पास ये देखें तो प्लस का लेंगे 3 बन जाएगा। तो 3 3 1 कॉलम 2 रो। तो ये आप देखेंगे ये बी एंड डी, ये दोनों आपस में कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। उसके बाद आप देख लें सी रह गया हमारे पास है, इसमें 3 रोज 2 कॉलम है। अगर आप इनको प्लस कर लें, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, इधर से 4, ये हो जाएगा 3। इसमें भी 2 कॉलम और 3 रोज। तो ये आप बताएंगे जी एफ एंड सी एंड एफ और कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यानी कि आपको इसका आइडिया हो गया कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो आपने सबसे पहले ये देख लेना कि क्या उनका ऑर्डर सेम है, क्या उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है, तो फिर आप प्लस करेंगे। अगर सेम नहीं होगा तो वो प्लस नहीं हो सकते। जी बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जी हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनके पास साइन चेंज कर देंगे। सबके जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। जैसा कि प्लस वाला 2 तो ये हो जाएगा माइनस वाला 2, प्लस 4 है तो -4, -2 है तो +2, +1 है तो -1। जो डी क्वेश्चन है ये भी आप सेम ऐसे करेंगे। ये हो गया -1, ये हो गया +3, ये हो गया -2, ये 0, -2 और -1। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये आपने याद रखना है। बाद बच्चे 0 के साथ माइनस की प्लस लगा देते हैं, तो वो गलती होगी आपकी, वो आपने कोई साइन नहीं लगाना जी। यहाँ पे आप एफ देख लें, बस ए के साथ माइनस है, बाकी सारे प्लस थे। अब ए के साथ प्लस आ गया, बाकी सारे क्या हो गए, माइनस हो गए। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन थे। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो जी बच्चों, क्वेश्चन जो आपका 3 है वो हमारे पास है a इक्वल -1 2 2 1, b इक्वल 1 -1, c इक्वल 1 -1 और 2 है। तो हमने फाइंड करने हैं, और d हमारे पास ये है, फाइंड हमने करने हैं जी। ये 1 2 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे आपके इसी तरह होंगे जी। देखें आपने क्या करना है, ये जो a है ना, तो a की जगह पे a की वैल्यू लगा दें। ये हमारे पास -1 2 2 और 1, फिर आगे प्लस, आगे ये वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो प्लस करने का सिंपल सा रूल है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में। -1 +1 2 +1 2 +1 1 +1। तो ये इसका हमारे पास जो आंसर आएगा 0 3 3 और 2। तो ये हमारे पास इसका प्लस का आंसर आ गया। सेम इसी तरह सी प्लस ये है, तो पहले आप इसकी जगह पे सी की वैल्यू ये सारी कितनी है 1 -1 और 2 प्लस ये वाली सेम नीचे आ गई। 1 को माइनस किया 2 से, -1 +1 2 +3, 2 में से 1 निकाला -1 आ गया, साइन बड़ी वाला आएगा आपका। 1 में से 1 निकाला 0, 2 3 प्लस हो गया 5, ये इसका आंसर आ गया। अब ये हमारे पास -2